वेलकम द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है परपेचुअल वॉर। किसके ऊपर है एडिटोरियल? आपको थोड़ा यूएस और अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको थोड़ा सा कर ही देता हूँ एक्सप्लेन ब्रीफ में क्या है ये क्या नहीं है। देखो, आपको पता है 2001 9/11 अटैक हिस्ट्री का अटैक, सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है। 2 बिल्डिंग अमेरिका की हेलीकॉप्टर बीच में मारे और गिरा दी दोनों बिल्डिंग। किसने लिया इसकी जिम्मेदारी? लादेन ने। लादेन क्यों गिराई? लादेन इल्ज़ाम लगाता है यूएस पे कि मुस्लिम्स पे जिस भी देश में एट्रोसिटीज अत्याचार हो रहे हैं यूएस उसे सपोर्ट करता है। इजराइल वाले अटैक करते हैं मुस्लिम्स पे तो यूएस सपोर्ट करता है। कश्मीर में कुछ हो रहा है तो यूएस सपोर्ट करता है। और भी कई देश में, सोमालिया में रशिया अटैक करता है, मुस्लिम्स पे अत्याचार करता है तो यूएस सपोर्ट करता है, कुछ नहीं बोलता। तो इसने इसलिए बीच में पड़ के क्या किया, इनकी बिल्डिंग गिरवा दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। ठीक है, कई लोग मारे गए। तो अब यूएस ने भी करना था। बुश साहब ने क्या किया, जाके 2001 में तालिबान पे अटैक कर दिया, अपनी मिलिट्री लाके, मतलब उनकी सरकार गिरा दी। क्यों तालिबान से क्यों पंगा ले लिया? क्योंकि अलकायदा है ना लादेन की तो ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान वाले अलकायदा को फंडिंग करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो ये गए अफगानिस्तान में, गिरा दी सरकार और 2001 तक इन्होंने ये मामला सुलझाया। 2004 में नई सरकार बनवा दी, वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो भी इस्लामिक रिपब्लिक है बनवा दी। पर आज 20 से 21 साल हो गए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। वहाँ अपना बेस बना के बैठे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। रोज़ आप घटनाएं सुनते हो कि इसने गुरुद्वारे पे अटैक हो गया, मंदिर पे अटैक हो गया, मस्जिद पे अटैक, इतने लोग मारे गए अफगानिस्तान में। अभी इंडेक्स भी आया है, सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री आइसलैंड है, इंडिया का 135 नंबर है जो भी, और जो सबसे लीस्ट अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये कहते हैं अभी भी सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं पा रहा है। ठीक है इसका, तो फिर ये अमेरिका क्या कहते हैं, अब पीछे भी हटना चाहता है। 20 साल हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमें पीछे हटना है अब। ठीक है, पीछे हटना है, बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा। अब 1 मई से अपने सैनिक वापस बुलाना चाहते हैं। पर जैसे ही इन्होंने ये बात कही, 1 मई से और ज़्यादा अटैक कर रहा है तालिबान। तो सॉल्यूशन निकला कहाँ? और मीडिया क्या कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया, तो भैया आप तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट करने की बजाय इस गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। इन्हें तो कुछ प्रॉमिस करो कि ऐसा भाई ठीक रहेगा, सब नहीं रहेगा। इनके साथ मीटिंग कर रहे हो अब तालिबान के साथ, जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। ठीक है, ये और ज़्यादा पूरे के पूरा अपने आप को वो समझने लग गया और इन पे और ज़्यादा अटैक कर रहा है। कई अटैक ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीवियर हो गए हैं। ठीक है, अमेरिका तक को कह रहा है कि अगर आप 1 मई से ना निकलना शुरू किया, हम और अटैक बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अब फ्राइडे को क्या है, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, फ्राइडे को वो मिलने जा रहे हैं यूएस में, व्हाइट हाउस में बैठ के मीटिंग करेंगे कि आप इतनी जल्दी मत भागो भाई, यहाँ से ठीक नहीं है। इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। तो अब परपेचुअल वॉर 20 साल से चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। परपेचुअल मतलब लगातार, ठीक है, नेवर एंडिंग। ठीक है, ना चेंज हो रही ना एंड हो रही, परपेचुअल लगातार। ऑन डिलेमास ऑफ एंडिंग यूएस फॉरएवर वॉर इन अफगानिस्तान, किसके ऊपर है ये एडिटोरियल? ऑन डिलेमा, जो ये प्रॉब्लम है यूएस की ऑफ एंडिंग, किस चीज की प्रॉब्लम? एंड करने की यूएस की फॉरएवर वॉर। ये आपका जेरेंड माना जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑफ एंडिंग व्हाट, यूएस की ये जो फॉरएवर वॉर है इन अफगानिस्तान। फॉरएवर मतलब हमेशा की वॉर होगी, ये तो 20 साल हो गया तो हमेशा की होगी, खत्म ही नहीं हो रही। डिलेमा क्या होता है? जब भी आप 2 सिचुएशन में फंस जाओ कि ये डिसीजन लूं, ये लूं, 2 से या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इन विच यू हैव टू चॉइस बिटवीन 2 और मोर थिंग, डिलेमा। तो ये जो प्रॉब्लम में यूएस फंस गया कि वहाँ वापस आए हम या ना आए, तो ये चीज़ें। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कर चुके हैं वादा कि 1 मई से शुरू हो जाएंगे हम निकलना। यूएस शुड हैव बैक्ड अफगान गवर्नमेंट मोर, यूएस को ज्यादा, शुड हैव V3 है ना, तो यू शुड V1 होता, शुड बैक करना चाहिए। शुड हैव बैक का मतलब करना चाहिए था पर किया नहीं, हो गया। हैव V3 का मतलब हो गया जो होना था। तो ये कह रहे हैं यूएस शुड हैव बैक्ड अफगान गवर्नमेंट मोर, यूएस को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए था अफगान की गवर्नमेंट को। किसकी बजाय? इंस्टेड ऑफ पुशिंग हार्ड टू एंगेज द तालिबान, किसकी बजाय? इस चीज में मेहनत करने की बजाय, पुश हार्ड का मतलब ट्राई टू गेट समथिंग विद डिफिकल्टी, टू इंगेज द तालिबान, कि आप तालिबान से इंगेज होने की बजाय, इन्वॉल्व, इंगेज का मतलब इन्वॉल्व होने की बजाय उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था। पर ये तो दोहा में जाके इन्होंने मीटिंग करी तालिबान के लोगों के साथ, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। ठीक है, कि आप ठीक है हम निकल जाएंगे, ज़्यादा अटैक मत करना, पर ये सुधर ही नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, देखिए। द डिलेमा ऑफ एंडिंग द यूएस फॉरएवर वॉर, ये जो डिलेमा है, ये प्रॉब्लम है, ये जो डिफिकल्टी है एंड करने की यूएस की, ये जो फॉरएवर वॉर है, अपीयर्ड, ऐसा लग रहा है, टू फॉल हैविली अपॉन, टू फॉल का मतलब किस पे गिर गई है, ये जो डिलेमा है, ये जो मुसीबत है, ये किनके कंधों पे मतलब गिरने वाली? अपॉन द शोल्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये तो जो बाइडन के कंधों पे आ गई है। बुरी, हैविली का मतलब इन अ लार्ज डिग्री। हु, किसके लिए आया? बाइडन के लिए।
हु इज नाउ हेल्मिंग हिज कंट्रीज रश, हु इज नाउ हेल्मिंग हिज कंट्रीज रश, रश का मतलब सिंपल है सडन मूवमेंट, रश हेल्मिंग, हेल्मिंग का मतलब होता है टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, मतलब आप इंचार्ज हो अब इसके, हेल्मिंग, ठीक है, टू टेक कंट्रोल। तो ये कह रहे हैं जो अब कंट्रोल कर रहे हैं अपनी कंट्री की मूवमेंट, किस चीज की मूवमेंट, सडन मूवमेंट, फॉर द एग्जिट, एग्जिट करने की, बिफोर द, किससे पहले, सेल्फ इम्पोज डेडलाइन ऑफ सितंबर 11 2021, जो इन्होंने खुद डेडलाइन बनाई है कि हम एग्जिट कर लेंगे 11, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 1 मई से कुछ कहा था कि हम ले लेंगे वापस सारे, ठीक है, पर इन्होंने डेडलाइन रख दी 11 सितंबर 2021 से इलेक्शन हो गए ना, कि हम ले लेंगे भाई पीछे सितंबर 11, और यही है वो 9/11 अटैक जिस दिन हुआ था, तो इन्होंने उसी की मतलब एनिवर्सरी पे इस तरह कर दिया, द 20-year एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टेरर अटैक, तो 20 साल हो गए ना इसको भी, 2001 की बात करें तो ये कह रहे हैं इन्होंने खुद डेडलाइन की है कि हम सितंबर 11 तक कर लेंगे, मीटिंग करके, बातचीत करके। While he clearly signaled his intention, जबकि वो साफ तरीके से सिग्नल, सिग्नल का मतलब इशारा कर चुके हैं अपनी इंटेंशन, इंटेंशन जो भी है उनका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, टू रिमेन, कि वो इंगेज, इन्वॉल्व रहेंगे विद द वार टोर्न कंट्री, वार टोर्न, टोर्न, वार टोर्न का मतलब डैमेज्ड बाय वार, डिवास्टेटेड बाय वार, जो वार से झुलस गई है ऐसी कंट्री के साथ वो इंगेज रहेंगे बाय मीटिंग, मीटिंग के थ्रू, ठीक है, ऐसे नहीं हम भागेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, जो वार से बुरी तरह खराब हो चुकी है कंट्री, डैमेज हो चुकी है, बार बार लड़ाइयाँ ये सब, ठीक है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो उसका पहला एग्जाम्पल तो ये है कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट अशरफ घानी है और जो चेयरमैन है ऑफ इट्स हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन, ये इन्होंने ही बनाई है अशरफ घानी ने, ये डिटेल में पढ़ना होगा, ऐसे ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, नहीं तो एडिटोरियल रीड मत करो, कि अगर आप ऐसे ही रीड करना चाहते हो ट्रांसलेशन, ये घानी जी ने ही बनाई है ये काउंसिल, ताकि मामला सुलझ सके। रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्साइल, मान जाना, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाना, फिर से रीयूनियन बन जाना, तो इन्होंने एक काउंसिल बनाई है, उसके चेयरमैन कौन बनाए हैं इन्होंने, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ये कौन थे भाई अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये पहले जो इनके ही राइवल थे, इनके प्रतिद्वंदी थे, दोनों आपस में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़े थे, तो ये जीत गए थे, तो इन्होंने एक काउंसिल बना दी, क्योंकि है तो ये सब गवर्नमेंट का ही पार्ट, तालिबान से तो अलग ही हैं, तो इन्होंने जो मीटिंग बनाई और इसके चेयरमैन इनको बुलाया है। तो पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो ये पहले एग्जाम्पल में तो ये व्हाइट हाउस जाएंगे इस वीक, तो जैसे कहा है ना उन्होंने मीटिंग जारी रहेगी, तो पहले एग्जाम्पल में तो व्हाइट हाउस जाएंगे इस हफ्ते। द यूएस ट्रूप विड्रॉल सिंस मई 1 2020, तो यूएस के जो ट्रूप का विड्रॉल होना है ना, विड्रॉल मतलब पीछे हटना, मई 1 से जो शुरू हो चुका है, कुछ तो चले भी गए हैं, कुछ अपना बेस जो वहां पे मिलिट्री बेस था खत्म किया और गवर्नमेंट को सौंप के चले गए, भाई लो अब आप संभालो, कुछ बेस में तो निकल गए हैं ये। इन अ सेंस सिग्नल द अपोजिट इंटेंशन, तो ये एक सेंस में, एक पर्टिकुलर वे में पार्टली सिग्नल करता है, एक तरफ इशारा करता है, उनका निकलना धीरे धीरे वहां से एक अपोजिट इंटेंशन की तरफ इशारा करता है, कि भाई कुछ इरादा तो अपोजिट ही लग रहा है, कि इतने झगड़े हो रहे हैं फिर ये निकल रहे हैं वहां से और कह रहे हैं हम वो रहेंगे आपके साथ एंगेज रहेंगे, तो ये अपोजिट एम बताता है कुछ यूएस का। देखते हैं आगे क्या है। देयर इज नो मिस्टेकिंग द तालिबान रिएक्शन, तालिबान का जो रिएक्शन आ रहा है ना, इसे गलत मत समझो, इस गलती मत करो इस रिएक्शन को कुछ और समझने की। टू बी वरी, मिस्टेक का मतलब होता है टू बी रॉन्ग अबाउट समथिंग, कि आप कुछ गलत हो, गलत समझ रहे हो। तालिबान जो रिएक्शन दे रहा है, क्या रिएक्शन है, जो रिएक्शन है तालिबान का, स्पेशली टू वाशिंगटन प्लान टू वाइंड डाउन इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस, क्या स्पेशली मतलब खासकर जो इनका रिएक्शन है किसकी तरफ, टू वाशिंगटन का जो प्लान है ना, टू वाइंड डाउन इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस, वाइंड डाउन इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस, जो इनका वाइंड अप, वाशिंगटन का जो प्लान है वाइंड डाउन, वाइंड डाउन का मतलब क्या होता है, एक तो होता वाइंड अप, खत्म कर दिया, एक होता वाइंड डाउन, मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स ले रहे हो कई सालों बाद, रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। तो कह रहे हैं ये जो रिएक्शन दे रहा है ना तालिबान, इसे समझने में गलती मत करो, ठीक है, नहीं होनी चाहिए कोई गलती। टू वाइंड डाउन इट्स, जो रिएक्शन दे रहा है कि वाशिंगटन का जो प्लान है वाइंड डाउन, पीछे हटने का, वाइंड डाउन का मतलब रिलैक्स करने का, अफगान मिलिट्री की प्रेजेंस जो अपनी है पीछे निकलने का, जा रहे हैं ना अपना वापस। एवर सिंस, क्यों भाई गलत ना समझें, देखो एवर सिंस, जब से, कब से, जब से फरवरी 29 2020 when the US and Taliban signed the दोहा एग्रीमेंट, ये डोनाल्ड ट्रंप जी करके आए थे, 2020 में ही एग्रीमेंट हुआ था कि हम मई तक निकल जाएंगे वापस, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, कतर में, ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान,
तालिबान लिंक्ड वायलेंस, तो कह रहे हैं ये जो एग्रीमेंट हुआ था क्या लाने के लिए, पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए अफगानिस्तान में, तब से तालिबान लिंक्ड, तो ये तालिबान के लिए आया ना वर्ड, तो यहाँ पे कुछ होगा जब से व्हेन द, ठीक है, जब से ये एग्रीमेंट हुआ है तालिबान लिंक्ड वायलेंस, तालिबान से रिलेटेड ये जो वायलेंस है तालिबान वाले कर रहे हैं जो, हैज़ राइजन स्टेडली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और रेगुलर, स्टेडली का मतलब रेगुलरली, एक मतलब रेगुलर, हर दूसरे दिन मतलब लगा रहे हैं वहाँ पे काम, अपना वायलेंस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, हैज़ राइजन स्टेडली। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, हैव असेस्ड दैट, उन्होंने एग्जामिन किया है, दैट अलकायदा स्टिल हैज़ अ प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, अलकायदा की अभी भी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, जिसको ये मिटाने गए थे, अलकायदा कौन, लादेन की ऑर्गेनाइजेशन, एंड द टेररिस्ट आउटफिट, एक तो आउटफिट होता है ड्रेस और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एंड द टेररिस्ट आउटफिट्स, आउटफिट का, ओके, टेररिस्ट आउटफिट, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डिकेड लॉन्ग टाइज, जो दशकों पुराना टाई, टाई का मतलब कनेक्शन विद द तालिबान, हैव बीन अनडिमिनिश्ड, तो इन्होंने क्या कहा है, तो यूएस क्या कहते हैं, जो इनका टाइज है विद द तालिबान, हैव बीन अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड कम नहीं हुआ है, डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, ये किसके लिए आया है, टाइज के लिए, ठीक है, नहीं कम नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ है, अभी भी है वहाँ। मीनवाइल द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज सो फार फ्रॉम इंस्पायरिंग फॉर एनीवन, कह रहे हैं इसी दौरान जो सिचुएशन है ग्राउंड पे, ये बड़ी इंस्पायर, फार फ्रॉम इंस्पायरिंग, ये इंस्पायर नहीं करती किसी को, ठीक है, फार फ्रॉम इंस्पायरिंग है, जेरेंट का काम करेगा ये भी। हु होप्स फॉर पीस इन द रीजन, ठीक है, जो भी चाहते हैं कि इस रीजन में शांति हो सके, इंडिया भी यही चाहता है, बाकी देश भी यही चाहते हैं, ये सही नहीं है। फेसिंग टेपिड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ANDSF, व्हाट इज ANDSF, अफगानिस्तान नेशन, अफगान नेशनल कह लो, अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स, जो वहाँ की आर्मी है, जो सरकार के लोग हैं, जो आर्मी है, मिलिट्री है, तो कह रहे हैं फेसिंग टेपिड रेजिस्टेंस, ये फेस किसके लिए आया है, देखो ये पार्टिसिपल का काम करेगा, ये कोमा के बाद तालिबान के लिए आया है, ये तालिबान डूअर है, क्या फेस करके, टेपिड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब किसी का अपोजिशन करना, रोकना, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, जो करंट को रोकता है, ऐसे किसी चीज को रोकना, तो कह रहे हैं टेपिड रेजिस्टेंस, टेपिड का मतलब क्या हो गया यहाँ, टेपिड का मतलब नॉट गुड, स्ट्रॉन्ग नहीं है खास, थोड़ा बहुत रोक देते होंगे, तो कह रहे हैं ये जो इनकी फोर्स है, इनसे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा बहुत ही इनको अपोजिशन मिलता है। नाउ विद एवर रिड्यूसिंग एक्सेस टू यूएस एयर सपोर्ट, क्योंकि जो सबसे कम रिड्यूस हो गया एक्सेस टू यूएस, जो एयर सपोर्ट करता था इन फोर्सेस को, वो कम हो गया, जो इनकी पहुंच है यूएस का एयर सपोर्ट की तरफ वो कम हो गई है, यूएस एयर पे सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले हवा से मतलब बहुत ज़्यादा बम वगैरह फेंकता था तालिबान पे, वो एयर सपोर्ट कम हो गया, तो द तालिबान हैव मैनेज टू फाइट, तो तालिबान ने ये सब देखकर मैनेज किया है फाइट करने का, एंड होल्ड ऑन टू, और होल्ड ऑन टू का मतलब सिंपल क्या है, कब्जा लिया है, और भी, एंड इवन टेक बैक, अपनी पकड़ और बना लिया है, इवन टेक बैक द टेरिटरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, और क्या किया है, टेरिटरीज जो गवर्नमेंट से है वो भी अपने कब्जे में ले लिए, ठीक है, सारे क्षेत्र और कब्जे में ले लिए, बता तो रहा हूँ लड़ाई पे लड़ाई कर रहे हैं ये, और ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हवा लगा दी है। दिस रियलिटी बैक्स द क्वेश्चन, तो ये जो रियलिटी है ये एक रेज द क्वेश्चन, बैक्स द क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन उठाना, ये एक क्वेश्चन उठाता है, और व्हाट न्यू वर्टेक्सिस ऑफ वायलेंस ऑफ terrorist havens and other sources of regional instability Afghanistan might play host to now, तो ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन उठाती है, व्हाट न्यू वर्टेक्सिस ऑफ वायलेंस, वर्टेक्स क्या होता है, भंवर, जैसे कोई हवा पानी ऐसे घूम रही है और सारे ऑब्जेक्ट को अपने बीच में ले आती है, तो इसे सिंपल कहेंगे अनप्लीजेंट बैड सिचुएशन, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो कह रहे हैं जो सिचुएशन है वायलेंस की, और टेररिस्ट हेवन्स, हेवन क्या होता है, सेफ प्लेस फॉर समवन, जैसे किसी जानवर के लिए, किसी लोगों के लिए जो टेररिस्ट का हेवन है, और जो अदर सोर्सेस हैं रीजनल इंस्टेबिलिटी के, अफगानिस्तान माइट प्ले होस्ट टू नाउ,
तो ये प्ले होस्ट का मतलब है होस्ट कर सकता है। तो ये कह रहे हैं ये क्वेश्चन उठता है और कितने वायलेंस ये वगैरह अफगानिस्तान उसका होस्ट बन सकता है। होस्ट का मतलब है इन्हें सह सकता है। होस्ट कंट्री का क्या होती है, जिसमें कोई इवेंट होता है। तो कि ये इतनी चीज़ें जो टेररिस्ट हेवन्स हैं और कितने टेररिस्ट का ये सेफ प्लेस बनेगा और कितने सोर्सेज ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी किस किन सोर्सेज से आती है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि अफगानिस्तान माइट प्ले होस्ट टू नाउ, कि क्या कहते हैं ये इसका होस्ट बन सकता है कितना, और मतलब इसे सहना पड़ेगा ये कह रहे हैं। एंड वेदर द यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स विल रिटेन इनफ, कह रहे हैं वेदर क्या यूएस और वेस्टर्न की जो पावर्स हैं, इफ लगा लो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूएस और वेस्टर्न पावर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, विल रिटेन का मतलब बनाए रखना, कीप होल्ड टू समथिंग, क्या कहते हैं इनफ इन्फ्लुएंस टू प्रिवेंट, क्या वो बनाए रखेंगे, क्या बनाए रखेंगे अपना प्रभाव जो चाहिए, इनफ जो चाहिए, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, इवेंट्स इन दिस रिगार्ड का मतलब जो भी हमने अभी बात करी है ये रीजनल इंस्टेबिलिटी की, इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमने बात की है, फ्रॉम क्या ये रोक सकेंगे, फ्रॉम स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। स्पायरल क्या होता है, ऐसे स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब अनकंट्रोल होगी सिचुएशन, तेजी से फैल गई, क्या ये उन इवेंट्स को रोक सकेंगे, इस संबंध में जो अनकंट्रोल होने से, इन इवेंट्स को बचा सकेंगे अनकंट्रोल होने से, ये जो भी बात करी है ऐसे इंस्टेबिलिटी, नए नए टेररिस्ट के एवंस बन जाएं, तो ये कह रहे क्या ये अपना जो रुतबा है रिटेन कर पाएंगे ये सब रोकने के लिए। क्लोजर टू होम, ये वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब मेक देम फील अनसेटल्ड, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और एकदम से आप रोने लग गए, तो आपको उस मूवी ने परेशान कर दिया और ये आप पर्सनली अपने ऊपर लेने लग गए, जैसे थप्पड़ मारा किसी ने, आपको याद आ गई अपने हस्बैंड की कि मुझे भी मारा था, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, या कोई छोड़ के चला गया आपको अपना याद आ गया। तो ये कहते हैं अगर क्लोजर टू होम की बात करें, मतलब इंडिया की पर्सनली बात करें, अ सेंस ऑफ कंसर्न मस्ट बी परवेडिंग साउथ ब्लॉक। सेंस ऑफ कंसर्न, ये जो चिंता की सेंस, ये जो चिंता है ना, मस्ट बी परवेडिंग, क्या होनी चाहिए, परवेडिंग, व्याप्त, परवेडिंग का मतलब व्याप्त होना, स्प्रेड। साउथ ब्लॉक, इंडिया कहाँ है, साउथ एशिया की कंट्री है ना, तो कह रहे हैं साउथ ब्लॉक में भी क्या परवेड होनी चाहिए ये जो कंसर्न, ये चिंता है, साउथ ब्लॉक वालों को भी टेंशन होनी चाहिए, कब तक यूएस ही टेंशन ले। एज द लास्ट यूएस ट्रूप कैरीज, ठीक है, इनको भी होनी चाहिए, एज द लास्ट यूएस ट्रूप कैरीज लिफ्ट ऑफ फ्रॉम बेलगाम पोटेंशियली, क्यों, क्योंकि जो लास्ट यूएस का जो ट्रूप है, कैरियर्स, परवेड का मतलब समझ आ गया ना, परवेड का मतलब होता है व्याप्त, जैसे मैं कहूँ फीलिंग ऑफ सैडनेस परवेड द मूवी, पूरी मूवी में क्या था, स्प्रेड ओवर क्या, बस सैडनेस ही थी। तो कह रहे हैं ये जो सेंस ऑफ कंसर्न है मस्ट बी परवेडिंग साउथ ब्लॉक, क्या कहते हैं व्याप्त होना चाहिए, इन चिंता का जो भी है इन साउथ ब्लॉक में भी होनी चाहिए, एज द लास्ट, ये सेंस होनी चाहिए, एज द लास्ट की चिंता है तुम्हारे लिए भी, अगर यूएस निकल गया अफगानिस्तान पे फिर क्या होगा, फ्री हो गया, तालिबान का पूरा कब्जा हो गया, पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, उनके साथ गठबंधन बनाएंगे, फिर अटैक होगा कश्मीर में। तो ये कह रहे हैं उनको भी टेंशन होनी चाहिए साउथ ब्लॉक को, क्यों होनी चाहिए अब देखते हैं आगे। एज द लास्ट यूएस ट्रूप, एज द लास्ट, क्योंकि लास्ट यूएस ट्रूप कैरियर लिफ्ट ऑफ फ्रॉम बैग्राम, अब ये वर्ड समझना होगा, ट्रूप कैरियर्स, कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल होते हैं, ठीक है, चाहे उन पे हथियार लगे हों, एक देश से दूसरी जगह पे जाना है, कहीं आपने गाड़ी वगैरह देखी होंगी, व्हीकल्स होते हैं जो इधर से उधर सामान ले जाते हैं। तो कह रहे हैं जैसे ही लास्ट यूएस ट्रूप कैरियर्स लिफ्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफ्ट ऑफ, बताओ, लिफ्ट ऑफ, जैसे ही लिफ्ट ऑफ का मतलब आप सिंपल यूं समझो, जैसे ही एक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट लीविंग द ग्राउंड, मतलब कोई भी रॉकेट ग्राउंड को छोड़ रहा है, फ्रॉम बैग्राम, अब समझना पड़ेगा इस लाइन को, अच्छा ये बैग्राम क्या है, ये एक अफगानिस्तान में काबुल से 20 किलोमीटर दूर की एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे यूएस का एयर बेस है, हेलीकॉप्टर वाला बेस है, तो वहाँ से ये सैनिक को ले जाएगा, कैसे, लिफ्ट ऑफ का मतलब कहाँ से, करियर लाएगा, सामान हेलीकॉप्टर लाएगा और वहाँ से उनको ले जाएगा उठाकर जो एयर बेस से, जैसे ये ले जाएगा तो ये चीज़ पॉसिबली अलाउ कर देगी एजेंट्स को, ये जो एजेंट्स हैं तालिबान के, लिंक टू पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, किससे लिंक कर देगी, जैसे ही वो गए कैरियर्स उनको ले गया, सम ट्रूप्स को ले गया, ठीक है ना, ऑफ फ्रॉम बैकग्राउंड, इस जगह से, लिफ्ट ऑफ का मतलब उठाकर, मतलब हवा में ऐसे ले गया, जैसे उसने ग्राउंड छोड़ा, पॉसिबली पोटेंशली अलाउइंग एजेंट्स, तो ये चीज़ अलाउ कर देगी एजेंट्स को, जो भी तालिबान के एजेंट्स है, लिंक करने में पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट मतलब जिनका वहाँ पे रूल है, तो इनसे लिंक कर देगी वहाँ की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से, जो कि एक फ्रीयर हैंड है,
एक फ्रीयर हैंड है, ये दोनों मिलिट्री, पाकिस्तान में तो इन्हीं का राज चलता है, फ्रीयर जिनका कंट्रोल मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं है इन पे, फ्री हैंड है टू इंगेज, जो कि एक फ्री हैंड साबित होंगे, टू इंगेज इन्वॉल्व विद एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन अफगान। तो वो इन्वॉल्व हो जाएंगे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है अफगान के साथ, विद पॉसिबल ब्लो बैक फॉर इंडिया, जिससे क्या होगा, पॉसिबल ब्लो बैक होगा इंडिया का। ब्लो बैक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट, कोई पॉलिटिकल एक्शन के कारण कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आना जो आप चाहते नहीं हो, ठीक है। तो एक पॉसिबल ब्लो बैक है इंडिया के लिए। क्यों है भाई, पाकिस्तान वाले उनसे लिंक करेंगे, फिर और ज़्यादा ये मचाएंगे आतंक, ठीक है। चलो, what will become of New Delhi's long-sighted soft power investment into education, training and infrastructure and civil society development? क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ, क्या होगा फिर न्यू दिल्ली की लॉन्ग साइटेड, जो दूरदृष्टि, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इंडिया ने अपनी दूरदृष्टि बनाई हुई है किस चीज़ में, कि सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट हो सके एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिविल सोसाइटी की डेवलपमेंट में। सिविल सोसाइटी मतलब कम्युनिटीज़ जो भी हैं, जो चाहते हैं हमारा क्या कहते हैं लाइफस्टाइल अच्छा हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, परचेजिंग पावर सही हो। सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें फॉरेन पॉलिसी, जो मतलब फॉरेन की कंट्रीज आपके देश में क्या देख के आए, वहाँ की इकोनॉमिक हालत देख के, वहाँ के कल्चर देख के, ये नहीं आप मिलिट्री का अटैक कर रहे हो इसलिए आप यहाँ पे लोगों को लेकर आ रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट एक सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट, यहाँ की अच्छाई देखे कि कितनी शांत कंट्री है, कितनी पीस कंट्री है, यहाँ पे सारे रूल्स अच्छे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो सके। तो ये कह रहे हैं क्या होगा उस न्यू दिल्ली की लॉन्ग साइटेड दृष्टि का, जिसमें इन्वेस्टमेंट का जो इसने सपना देख रखा है एजुकेशन सेक्टर में, ट्रेनिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ठीक है, सिविल सोसाइटी की डेवलपमेंट में, उसका क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो इंडिया को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। हैड द यूएस प्लेड, अब ये हैड V3 प्लस वुड हैव V3 ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने बोला इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं मेहनत करता तो पास हो गया होता, इमेजिनेशन होती है पास्ट की। तो कह रहे हैं अगर यूएस प्लेड अ कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग हैंड, सब तो कह रहे हैं अगर यूएस प्लेड स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब होता है फोर्स का यूज करना, अगर यूएस कंसिस्टेंटली लगातार अपनी फोर्स का यूज करता और सपोर्ट करते हुए अफगान की गवर्नमेंट को, इंस्टेड ऑफ पुशिंग एज हार्ड एज इट डिड टू एंगेज द तालिबान, किसकी बजाय कि वो मेहनत कर रहा है, पुश हार्ड का मतलब ट्राई कर रहा है कि इंगेज होने में तालिबान के साथ, उसकी बजाय अगर वो स्ट्रॉन्ग हार्ड मतलब फोर्स का यूज करके अफगान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता, डेट माइट हैव डिलेड वाशिंगटन एग्जिट प्लान्स, तो शायद क्या हो गया होता, वाशिंगटन के जो एग्जिट प्लान्स है ये थोड़ा डिले हो सकते थे या डिले हो गए होते, ठीक है, थोड़ा डिले हो गए होते, बट प्रोवाइडेड, पर इससे क्या होता, शायद डिले हो गए होते, तो अगर वो सपोर्ट करते थोड़े डिले हो गए होते, बट डिले नहीं है तो अब जा रहे हैं, बट पर इससे क्या होता, प्रोवाइडेड मोर लीवे, फ्रीडम, लीवे मतलब फ्रीडम टू एक्ट, एक फ्रीडम प्रोवाइड होती फॉर द ANDSF, अभी बात हुई थी अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की, ठीक है, ये उनकी मिलिट्री अफगान गवर्नमेंट की, तो इन्हें फ्रीडम मिलती टू पुश हार्डर एंड टेक इनफ टेरिटरी टू वीकन द तालिबान ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ग्रिप, किस चीज़ की इनको मतलब फ्रीडम मिलती, पुश हार्डर की, ये भाई अचीव कर पाते और इनफ टेरिटरी टेक, और अपने इनफ टेरिटरी को अपने कब्जे में ले पाते और कमज़ोर कर देते, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो पकड़ बना रखी है तालिबान ने तक अपनी स्ट्रेटेजिक कूटनीति पकड़ बना रखी है उसे कमज़ोर कर देते अगर थोड़ा लेट कर देता, तो ये है इस लाइन का मतलब। चलिए, गिवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ANDSF फ्रेगमेंटेशन, पर अगर हम अपनी माइंड में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को देखें कि ये जो मिलिट्री फोर्स है ये आपस में टूट गई है, ब्रेक हो गई है कई कई जगह पे, ऑलरेडी ऑकरिंग इन सम एरियाज, जो कई कई जगह पे ऐसा हो रहा है, इट नाउ अपीयर्स, तो ऐसा लग रहा है मोर लाइकली डेट अ डील मे बी फोर्स्ड बिटवीन द तालिबान एंड पावर ब्रोकर्स वंस एसोसिएटेड विद द अफगान गवर्नमेंट, तो कह रहे हैं एक डील मे बी फोर्स्ड, तो ये जो डील है शायद, फोर्स्ड का मतलब है हो जाना, फोर्ज के दो मतलब होते हैं, एक तो इलीगल कॉपी, जैसे मैं कहूँ फोर्ज पासपोर्ट है, ये तो करेंसी फोर्ज्ड होती है, एक फोर्ज का मतलब होता है कुछ प्रोड्यूस समथिंग विद डिफिकल्टी, जैसे मैं कहूँ शी फोर्ज्ड अ न्यू करियर फॉर हर सेल्फ, ठीक है, कुछ डिफिकल्टी से प्रोड्यूस करना, तो कह रहे हैं अगर इट ऐसा लग रहा है, इट नाउ अपीयर ऐसा लग रहा है, मोर लाइकली पॉसिबल क्या हो सकता है
एक डील क्या कहते हैं प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब डील सक्सेसफुल एग्रीमेंट हो सकता है किसके बीच में, तालिबान और पावर ब्रोकर्स के बीच में, जो पहले कभी अफगान गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड रह चुके हैं। अब ये पावर ब्रोकर्स कौन है, ये काउंसिल बनाई थी ना अभी रिकॉन्सिलेशन, जिसमें अब्दुल्ला थे, तो ये वहीं के जो प्रेसिडेंट हैं गानी साहब, उन्होंने ही बनाई है एक पावर ब्रोकर्स की ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले गवर्नमेंट में रह चुके हैं। जैसे कोई इनका राइवल प्रतिद्वंदी था जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा था, वो भी इसका पार्ट है, और कोई पुराना इलेक्शन कमिश्नर है वो पार्ट है, जुडिशरी का कोई सुप्रीम कोर्ट का लीडर है वो कोई इसका पार्ट है। तो जो पहले गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड रह चुके हैं और जो इनके प्रतिद्वंदी भी रह चुके हैं, अगर तालिबान ने इनके साथ डील फिक्स कर ली मान लो, तो फिर थोड़ा, और अफगान गवर्नमेंट कोई डील कर ही नहीं पाई, पावर ब्रोकर्स के साथ ही बैठ के डील कर ली, और पावर ब्रोकर्स अपना ही दिमाग लगाएंगे, ठीक है, वो चाहेंगे कि भाई ठीक है तालिबान को भी थोड़ा दे दो ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ठीक है, अगर इन्होंने इनके साथ डील हो सकती है, तो ये कह रहे हैं इट अपीयर्स, तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये जो फोर्स है, ये जो इनकी सिक्योरिटी फोर्स है, ये ब्रेक हो रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में डील हो जाएगी जो पहले अफगान गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। दिस कुड लीड, इससे क्या होगा, और अफगान गवर्नमेंट बीच में बैठ के कोई डील ही ना कर पाई, तो उन्हीं के साथ डील फिक्स होगी जो ब्रोकर्स बना रखे हैं। पावर ब्रोकर्स वो होते हैं जिनका अच्छा खासा पावर इन्फ्लुएंस होता है, जो किसी के पावर को मोड़ सकते हैं कि भाई चल तेरी सरकार बन गई। दिस कुड लीड टू अ तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल, इससे क्या होगा, तालिबान सेंट्रिक का मतलब इसमें तालिबान का मेन इंटरेस्ट है, रिलीजियस काउंसिल बन जाएगी, जो ये बनाएंगे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बनाएंगे, रिलीजियस काउंसिल बना देंगे। डेट सेट्स एन ओवरऑल टेनर ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, जो सेट कर देगा एक ओवरऑल टेनर, टेनर का मतलब क्या होता है, ट्रेंड होता है, टेनर का मतलब बेसिक एलिमेंट, जनरल करेक्टर किसी चीज़ का। जैसे मैं कहूँ जनरल टेनर ऑफ स्पीच क्या है, कि उसका टेनर क्या है, स्पीच का जनरल मीनिंग, मतलब ट्रेंड क्या रहता है हमेशा, बेसिक एलिमेंट क्या रहता है, वो अपनी स्पीच में सबसे पहले क्या बोलता है, भाइयों बहनों बोलता है या क्या लेडीज एंड जेंटलमैन बोलता है, तो ये बेसिक एलिमेंट। तो कह रहे हैं जो सेट कर देगा क्या, ओवरऑल टेनर, जो इनका बेसिक ट्रेंड है ऑफ गवर्नेंस का बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, तो इसमें इस्लामिक लॉ पे बेस्ड ये बना देंगे अपना जो भी है रूल रेगुलेशन, जिसमें वुमेन्स को कोई राइट नहीं देते ये, ठीक है। येट परमिट्स, फिर भी ये कह रहे हैं थोड़ा परमिट तो करेंगे एक सेमी ऑटोनोमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पावर, फिर भी क्या करेंगे थोड़ा बहुत ये सेमी ऑटोनोमस, पूरी तरह से जो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पावर को भी परमिट करेंगे टू ऑपरेट विद इन दैट फॉर्म, कि जो इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट कर सके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट मतलब एक लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कौन, आईएएस ऑफिसर, पुलिस जो उनको लागू करवाते हैं, और एक जुडिशरी जो फैसला सुनाते हैं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो कह रहे हैं थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूट करवाने में ये बनाएंगे कानून, ये एग्जीक्यूट करवाएंगे उनको ये थोड़ी बहुत सेमी ऑटोनोमस पावर दे देंगे कि इसी फ्रेमवर्क में रह के काम करो। तो ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। ये था हमारा आज का एडिटोरियल। थैंक यू।